नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है कंप्यूटर विद गुरु चैनल में, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन देता हूं बहुत ही सरल भाषा में और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं लिब्रे ऑफिस कैल्सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि ट्रिपल सी के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों, लिब्रे ऑफिस कैल्सी जो है वो हमारा एक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट मीन्स होता है जिसमें सारा मैथमेटिकल वर्क होता है, या बड़े से बड़ा डेटा को हम लोगों को सेव करना है या एनालाइज करना है। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी कैल्सी में आप लोग इजीली कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने एमसीक्यूज की तरफ, जहां पर हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी के बेहतरीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हर बार पेपर में आते हैं। तो बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी सेल को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। तो बच्चों, इसमें ऑप्शन है हमारे ए कंट्रोल प्लस यू, बी कंट्रोल प्लस बी, और सी कंट्रोल प्लस आई, और डी कंट्रोल प्लस एल। तो बच्चों, बोल्ड करने के लिए हमारा राइट आंसर है कंट्रोल प्लस बी, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन है। तो बोल्ड क्या होता है, जैसे मैटर हम लोग लिखते हैं, कभी कभी हेडिंग बनानी होती है ना स्केच पेन से बोल्ड मोटी, तो वो हम लोग कंट्रोल बी से कर सकते हैं कैल्सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी के अंदर बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। इसमें ऑप्शन है बच्चों ए डॉट ओ डी एस, बी डॉट एक्सएलएस, सी डॉट डी ओ सी एक्स, और डी डॉट ओ डी टी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ए डॉट ओ डी एस। ओ डी एस की फुल फॉर्म होती है बच्चों ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, कैल्सी क्या है, एक स्प्रेडशीट है, तो उसके हिसाब से डॉट ओ डी एस इसका आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैल्सी में किसी भी सेलेक्टेड सेल का टोटल निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट 1, फिर इक्वल एवरेज, फिर सी है इक्वल सम, और फिर है डी इक्वल टोटल। तो बच्चों, इसका राइट आंसर जो है, अगर हमें टोटल निकालना है तो इसका आंसर है सी सम ब्रैकेट स्टार्ट 1। सम क्या करता है, पर्टिकुलर 2 नंबर या 3 नंबर का भी सम करता है, या रेंज भी कर देता है। रेंज मतलब जैसे A1 से लेकर A10 तक का सबका सम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट द करंट डेट इन कैल्सी। कैल्सी के अंदर अगर हमें करंट डेट चाहिए तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन है हमारे ए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, सी कंट्रोल और डी है ऑल्ट प्लस डी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इससे हमारी करंट डेट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल एड्रेस जैसे A1 B2 को क्या कहते हैं। बच्चों, सेल एड्रेस क्या होता है, जैसे ए तो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और जो 1 2 3 4 होता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि A1 जो हो गया हमारा एक सेल का एड्रेस हो गया। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए सेल कोड, बी डेटा रेफरेंस, सी सेल रेफरेंस, और डी फील्ड एड्रेस। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है सी सेल रेफरेंस, मतलब सेल को रिफर करता है, यानी कि एड्रेस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मतलब जहां पर रो कॉलम मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। ए टेबल, बी चार्ट, सी सेल, और डी बच्चों शीट। तो इसका राइट आंसर है सेल। सेल जो होते हैं ना, छोटा सा खाना जो होता है, बॉक्स सा बने हुए, बहुत बहुत छोटे छोटे खाने होते हैं, वो रो कॉलम का जहाँ पर कलेक्शन सेक्शन होता है, मिलते जहाँ पर है, वो सेल कहलाता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर है सी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किसी भी सेल में कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। अगर हमें कमेंट लगाना है, कमेंट क्या होता है, जब वो कोई मैटर लिखा हुआ उसमें हम जरा सी देर के लिए कर्सर रखेंगे, तो कर्सर रखते ही वो नीचे हेल्प आ जाती है बच्चों, तो वो हेल्प जो होती है वो कमेंट कहलाते हैं। तो ऐसी अगर हमें किसी भी अपने सेल में कमेंट लगाना है तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, और सी कंट्रोल प्लस सी, और डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस सी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर जो है वो है बी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। कंट्रोल के साथ ऑल्ट दबाएंगे और ऑल्ट के साथ सी दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज इन कैल्सी। कैल्सी में एवरेज किस फॉर्मूले से निकलता है, इक्वल एवरेज से, या बी इक्वल एबीजी से, या इक्वल एवरेज, या इक्वल टोटल, या इक्वल एड। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है बी इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट 1। पूरी स्पेलिंग आएगी AVERAGE। ठीक है, एवरेज होता क्या मालूम बच्चों आप लोगों को, कि हम लोग जो भी नंबर दिए हैं उनका सम करेगा, और सम को उतने ही नंबर जितने डिजिट हैं उनसे भाग दे देगा। जैसे अगर मैंने 4 नंबर का सम करा है, कोई भी 4 नंबर है, 10 20 30 40, उन चारों को ऐड करेगा और 4 से ही भाग दे देगा। अगर ये 5 नंबर होते तो 5 से भाग देता बेटा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फॉर्मूला हमेशा किस साइन से स्टार्ट होता है? लिब्रे ऑफिस में अगर कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो कौन से साइन से स्टार्ट होता है बच्चों? ए हो गया प्लस, बी हो गया मॉड, सी हो गया इक्वल और डी हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सी, इक्वल से हमेशा हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू क्रिएट अ चार्ट इन कैल्सी विच मेन्यू ऑप्शन यूज्ड? कैल्सी में चार्ट बनाना है हमें, तो कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने? ए इनसाइड में चार्ट पे जाएंगे, बी फॉर्मेट पे चार्ट पे जाएंगे, सी टूल्स पे चार्ट पे जाएंगे या व्यू चार्ट पे जाएंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए इनसाइड में चार्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कैल्सी में किसी कॉलम या रो को हाइड करने के लिए कौन सा मेन्यू यूज होता है? रो या कॉलम को हाइड करना है तो उसका जो ऑप्शन होता है वो कहाँ आता है? ए एडिट मेन्यू में, बी व्यू मेन्यू में, सी फॉर्मेट मेन्यू में या डी शीट मेन्यू में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सी फॉर्मेट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेव अ कैल्सी स्प्रेडशीट? कैल्सी में स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए हमारी शॉर्टकट की कौन सी होती है बच्चों? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस? तो बच्चों ए आंसर है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल और एस प्रेस करेंगे तो हमारी वर्कशीट सेव हो जाएगी स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कैल्सी में ऑटोफिल का यूज किस लिए होता है? ऑटोफिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका ऑप्शन है हमारे ए फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, बी कलर अप्लाई करने के लिए, सी सीरियल नंबर या पैटर्न फिल करने के लिए और डी फॉन्ट चेंज करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है सी सीरियल नंबर या पैटर्न फिल करने के लिए। देखो ऑटोफिल क्या होता है, जैसे हमने शुरू में 1 और 2 नाम डाले, 1 और 2 नंबर डाले, फिर उसे हम ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे सारे सीरियल नंबर या नाम हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का। व्हाट डज सम A1:A5 डू इन कैल्सी? तो कैल्सी में A1:A5 क्या करता है बच्चों? देखो पहले तो कोलन समझो। कोलन का मतलब हो गया A1 से लेकर A5 तक। कोलन जो होता है वो हमारी रेंज दिखाता है। अगर कोलन की जगह कॉमा लगा होता तो वो 2 वैल्यू दिखाता। तो कह रहा है सम कर दो A1 से लेकर A5 तक का, तो सारे ही नंबर आएंगे A1 A2 A3 A4 A5। तो इसके ऑप्शन है ए एड वैल्यू फ्रॉम A1 टू A5, बी काउंट टोटल करेक्टर्स, सी मल्टीप्लाई ऑल वैल्यूज और डी फाइंड्स हाईएस्ट वैल्यू। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा ए एड्स वैल्यू फ्रॉम A1 टू A5, सारी वैल्यू का सम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में मर्ज सेल का मतलब क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अगर हम सेल को मर्ज ऑप्शन एक आता है उससे क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है बच्चों एक सेल को 2 में तोड़ना और बी ऑप्शन है 2 या अधिक सेल को एक बनाना, सी सेल डिलीट करना या डी सेल कॉपी करना। बच्चों इसका आंसर है बी, मर्ज सेल का मतलब होता है 2 या अधिक सेल को एक बनाना। इसका राइट आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन कैल्सी? कैल्सी में फंक्शन यूज नहीं होता है, इनमें से कौन सा है? इक्वल सम, दूसरा ऑप्शन है इक्वल इफ, तीसरा है एवरेज और चौथा है डेटा। तो बच्चों इसमें रॉन्ग मतलब राइट आंसर जो है वो है हमारा डी डेटा। डेटा फंक्शन हमारा एक्सेल में यूज नहीं होता क्योंकि सम तो सम करता है, इफ कंडीशन लगाता है एवरेज से एवरेज निकलता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का। कैल्सी में सेल में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? अलाइन 4 होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो कंट्रोल ए एल, कंट्रोल बी ई, कंट्रोल आर सी और कंट्रोल जे डी। तो बच्चों सेंटर करने के लिए होती है बी, आंसर है इसका कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाउ मेनी, ये वाला बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मैक्सिमम रो आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट कैल्सी के अंदर कितने नंबर ऑफ रो होते हैं? रो होते हैं लेफ्ट टू राइट और कॉलम होते हैं टॉप टू बॉटम। तो नंबर ऑफ रो जो होते हैं, जैसे ए ऑप्शन है इसमें 65536, बी है 100000 और सी है 1048576 या डी है 100000। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सी। तो इसमें जो हमारी रो होती है वो 10,48,576 टोटल रो होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में कई बार आता है। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में रैप टेक्स्ट का यूज किस लिए होता है? रैप टेक्स्ट, ए सेल में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, बी टेक्स्ट को सेल के अंदर समेटने के लिए, सी फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए या डी टेक्स्ट को लिंक करने के लिए। बच्चों इसका राइट आंसर है बी, टेक्स्ट को सेल के अंदर समेटने के लिए। मतलब जो एक सेल होता है ना उसी के अंदर रहेगा कर्सर। रैप टेक्स्ट है जैसे हम लोग सेल में कुछ मैटर लिखा एंटर करेंगे तो नेक्स्ट सेल पे आ जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं मैटर उसी के नीचे आए तो रैप टेक्स्ट कर देते हैं, मतलब उसी सेल के अंदर रहेगा मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बच्चों। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रीज पेन इन कैल्सी? फ्रीज क्या होता है? फ्रीज मतलब जमा देना, ठंडा कर देना, बिल्कुल जम जम जाएगा, मतलब इधर उधर हिलेगा नहीं। तो ए है कलर लॉक करना, बी
फॉन्ट फ्रीज करना, सी रो कॉलम को स्क्रॉल करते वक्त फिक्स करना, या डी पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड लगाना। तो इसका आंसर है बच्चों सी, रो कॉलम को स्क्रॉल करते वक्त फिक्स कर देना, फ्रीज कर देना। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिब्रा ऑफिस कैल्सी में किसी रो को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ए कंट्रोल प्लस प्लस, बी कंट्रोल प्लस आर, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर और डी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो हम लोग रो इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द यूज ऑफ इफ फंक्शन इन कैल्सी? इफ एक फंक्शन होता है, इफ मींस अगर देखें तो अगर कंडीशन लगानी है, ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बी लॉजिकल टेक्स्ट परफॉर्म करना, सी शॉर्टिंग और डी काउंटिंग नंबर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा बी लॉजिकल टेक्स्ट परफॉर्म करना, मतलब कंडीशन लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, लिब्रा ऑफिस कैल्सी में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग खोलने की शॉर्टकट की क्या है? सेल फॉर्मेटिंग, सेल से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। तो ए कंट्रोल प्लस वन, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ और सी कंट्रोल एफ और डी ऑल्ट प्लस एफ। तो बच्चों इसका राइट आंसर है कंट्रोल वन, ए राइट आंसर है। कंट्रोल वन से सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, व्हाट डज काउंट फंक्शन डू इन एक्सेल? एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है? ए काउंट टेक्स्ट, बी काउंट एम्प्टी सेल, सी काउंट न्यूमेरिक वैल्यू और डी ऐड नंबर्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा सी काउंट न्यूमेरिक वैल्यू। काउंट जो होता है केवल नंबर काउंट करता है, और एक ऐसी इसी की तरह फंक्शन होता है काउंट ए, वो नंबर अल्फाबेट सबको काउंट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हम लोगों का, लिब्रा ऑफिस कैल्सी में सेल कंटेंट को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? बच्चों अगर हमने कुछ मैटर किसी सेल में लिख रखा है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जो मैटर मेरा लास्ट सेल में लिखा हुआ है वही मेरा कॉपी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए कंट्रोल प्लस सी देन कंट्रोल बी, बी कंट्रोल डी, सी कंट्रोल एक्स और डी कंट्रोल जेड। बच्चों इसका राइट आंसर है ए कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल बी। कंट्रोल सी कॉपी की होती है, कंट्रोल बी पेस्ट की होती है, इससे मैटर हमारा डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच टैब इज यूज्ड टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन कैल्सी? कैल्सी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम किस मेन्यू में जाएंगे? ए इनसाइड, बी फॉर्मेट, सी टूल्स और डी डेटा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा बी फॉर्मेट मेन्यू में जाके हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, विच टैब इज यूज्ड टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन कैल्सी? तो ए इनसाइड, बी फॉर्मेट और सी टूल्स एंड डी डेटा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों का है बी फॉर्मेट मेनू में जाके हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैल्सी में एक ही फॉर्मूला को मल्टीपल सेल में अप्लाई करने के लिए कौन सा यूज होता है, कौन सा ऑप्शन यूज होता है? ए मर्ज, बी ड्रैग हैंडल, सी चार्ट टूल और डी फिल्टर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा बी ड्रैग हैंडल। ड्रैग हैंडल को पकड़ के हम ड्रैग कर लेते हैं तो कई सारी मल्टीपल सेल में वो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन which symbol is used to represent absolute referencing in कैल्सी? कैल्सी में एक absolute referencing होती है, उसमें कौन सा सिंबल यूज होता है? ए एस्ट्रिक्स, बी हैश, सी डॉलर और डी एट द रेट। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सी डॉलर। डॉलर से हम लोग किसी भी फॉर्मूले से रो या कॉलम से पहले लगा देंगे तो फिक्स हो जाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिब्रा ऑफिस कैल्सी में नेम बॉक्स क्या दर्शाता है? ए फॉर्मूला, बी एक्टिव सेल, सी कॉलम हेडिंग या डी फंक्शन लिस्ट। बच्चों अगर नेम फॉर्मूला देखें ना, नेम बॉक्स जो आता है वो सामने आता है हमारा, जहाँ पर सेल का एड्रेस आता है ना, A1 ABCD लिख के आता है, उसके ऊपर होता है, तो उसमें जो होता है एक्टिव सेल का नाम आता है। इसका राइट आंसर है बच्चों बी एक्टिव सेल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which function is used to count non empty cell in range? नॉन एम्प्टी जो हमारी नॉन एम्प्टी है उन सेल को हमें काउंट करना है। तो ए काउंट ब्लैक, बी काउंट ए, सी काउंट और डी काउंट एफ। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए काउंट ब्लैक, नॉन एम्प्टी सेल। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी काउंट ए, ठीक है। इसमें ना कई सारे ऑप्शन है, जैसे एक है काउंट ब्लैंक, तो ये ब्लैंक रो काउंट करता है, सेल काउंट करता है। काउंट ए में नंबर अल्फाबेट दोनों काउंट करता है, और काउंट नंबर काउंट करता है। काउंट ए पे पर्टिकुलर नंबर हमारा काउंट होता है। तो यूज टू काउंट नॉट एम्प्टी सेल, जो एम्प्टी नहीं होती है मतलब भरी होती है, उन्हें काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, लिब्रा ऑफिस कैल्सी में एक से अधिक शीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज होती है? ए कंट्रोल, बी शिफ्ट और सी ऑल्ट और डी टैब। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ए कंट्रोल। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल की दबाएंगे और नेक्स्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो एक से अधिक शीट को एक बार में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, विच
कैल्सी फीचर इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट डेटा एंट्री इन ए सेल। रिस्ट्रिक्शन हो जाती है अगर हम डेटा एंट्री नहीं कर पाए। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए शॉर्टिंग, बी वैलिडेशन, सी फॉर्मेटिंग और डी फिल्टर। बच्चों इसका राइट आंसर है बी वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन में जाके हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में ऑटो सम बटन कहाँ होता है? ऑटो सम होता है सम करने के लिए, वो बटन कहाँ होता है? ए स्टैंडर्ड टूल बार, बी ड्राइंग टूल बार, सी फाइल मेन्यू या डी रिव्यू टैब में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा ए स्टैंडर्ड टूल बार में हमारे ऑटो सम का ऑप्शन सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी फाइल दैट कैन बी ओपन इन कैल्सी? सीएसवी फाइल जो हमारी ओपन होती है उसका पूरा नाम क्या है? ए कंप्यूटर सेपरेटेड वैल्यू, बी कॉमा वैल्यू, सी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू या डी कॉलम स्ट्रक्चर वैल्यू। बच्चों इसका राइट आंसर है सी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सीएसवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैल्सी में सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? जैसे हमने कैल्सी में अगर किसी भी सेल में फॉर्मूला लिख दिया या कुछ भी लिखा हुआ उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो उसके लिए कौन सी की दबाई जाती है? ए टैब की, बी F2, सी F4 या डी ESC। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी F2। F2 प्रेस करते हैं तो हमारे सेल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, व्हाट इज द यूज ऑफ नाउ फंक्शन? नाउ फंक्शन क्या करता है? ए शो करंट डेट, बी रिटर्न करंट टाइम ओनली, सी रिटर्न करंट डेट एंड टाइम और डी स्टार्ट स्टॉप वॉच। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो हमारा है रिटर्न करंट डेट एंड टाइम, यानी कि आंसर है सी। डेट और टाइम दोनों हमारे आए थे नाउ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई करने के लिए कौन सी की यूज होती है? ए कंट्रोल एंटर, बी F9 और सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर और डी कंट्रोल प्लस डी। अगर हम लोग एक फॉर्मूला लगा हुआ है उसे फिर से हमें अप्लाई करना है तो बच्चों इसका राइट आंसर है डी कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो वो फॉर्मूला फिर से रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्सी में सम इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए एड ऑल वैल्यूज, बी एड वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन, सी सबट्रैक्ट वैल्यू और डी फॉर्मेट वैल्यू। बच्चों सम इफ, सम से तो सम होता है, इफ मतलब कंडीशन लग गई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी एड वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर हमें सम करना है कंडीशन के साथ तो सम इफ यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये एक्सेल का, कैल्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, कैल्सी में कितनी मैक्सिमम कॉलम होते हैं? कितने कॉलम होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, रो और कॉलम वाला दोनों क्वेश्चन। कैल्सी में कितनी मैक्सिमम कॉलम होते हैं? ए 256, 256 और बी 1024 और सी 512 और डी 16384। तो बच्चों इसका राइट आंसर है 1024, यानी कि जो सेल कैल्सी में कॉलम होते हैं वो 1024 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्कैटिनेट फंक्शन इन कैल्सी? कैल्सी में कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है? ए एड नंबर्स, बी मल्टीप्लाई सेल, सी ज्वाइन टेक्स्ट और डी शॉर्ट टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सी ज्वाइन टेक्स्ट, मतलब दो नाम है तो उन दोनों को जोड़ देगा, कॉन्कैट कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कंट्रोल प्लस एरो की का यूज क्या होता है? कंट्रोल प्लस एरो, एरो की चार होती हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट चार होती हैं। तो उनका यूज क्या होता है कंट्रोल के साथ? ए फॉन्ट चेंज करना, मूव टू डाटा, मूव टू एंड ऑफ डाटा, सी फॉर्मेट अप्लाई और डी पेस्ट। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी मूव टू एंड ऑफ डाटा। जैसे हमने कंट्रोल और राइट की दबाई तो राइट साइड में सेलेक्ट हो जाएगा मैटर जितना भी डेटा लिखा है, कंट्रोल डाउन दबाएंगे तो डाउन तक हो जाएगा जितना भी मैटर लिखा है, एंड ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन एक्सेल? एक्सेल में कौन सा फंक्शन वैलिड नहीं है इनमें से? ए इक्वल सम, बी इफ, सी इक्वल एंड और डी इक्वल टेक्स्ट। बच्चों इसका राइट आंसर है डी TEXTS। कोई फंक्शन नहीं होता है। जैसे ए तो हमारा पहला जो ऑप्शन है हमारा सम सम कर देता है, इफ से कंडीशन लगती है और एंड से दो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू आता है, तो डी आंसर है इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैल्सी में किसी कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी और सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और डी है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो बच्चों इसका राइट आंसर है डी, कंट्रोल के साथ हम स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर कैल्सी में नई शीट इंसर्ट करनी है, नई शीट का मतलब हो गया एक पेज इंसर्ट करना है नया, तो हम क्या दबाएंगे? ए कंट्रोल प्लस एन, बी शिफ्ट प्लस F11, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन या डी F11। तो बच्चों राइट आंसर है इसका बी, शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे हम लोग तो क्या होगा, हमारी एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में
करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? करेंसी मतलब से जिसमें करेंसी का साइन हमारा आ जाता है, तो ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, बी कंट्रोल प्लस डॉलर, सी शिफ्ट प्लस डॉलर और डी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डॉलर। तो बच्चों इसमें राइट आंसर जो है हमारा ए कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन दबाएंगे तो करेंसी फॉर्मेट हमारा अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर, फिल्टर का मतलब होता है छानना। जैसे हमें सपोज बहुत सारा डेटा है, सपोज 1000-2000 नामों का डेटा है, उनमें से पर्टिकुलर नाम मुझे देखना है या असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है, तो हम फिल्टर लगा के आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, बी कंट्रोल एफ, सी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ और डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो बच्चों फिल्टर लगाने की राइट आंसर है डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के साथ एल दबाएंगे, इसी से ही हमारी ऑन होता है फिल्टर और इसी से ही ऑफ होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सी में किसी फॉर्मूला को एडिट करने के लिए सबसे तेज तरीका क्या है? फॉर्मूला में अगर कोई चेंजेस करनी है, वैसे तो उसकी एक कमांड F2 होती है और एक कमांड और होती है अगर चेंजेस करना है कुछ, तो ए ऑप्शन है सेल पे डबल क्लिक करके, बी राइट क्लिक, सी कंट्रोल प्लस ई और डी F5। बच्चों इसका राइट आंसर है ए, सेल पे डबल क्लिक करेंगे हम लोग तो एडिटिंग मोड में जा सकते हैं हम लोग आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच फंक्शन काउंट ओनली ब्लैंक सेल? खाली सेलों को कौन काउंट करता है? ए काउंट ए, बी काउंट इफ, सी काउंट और डी काउंट ब्लैंक। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है हमारा डी है काउंट ब्लैंक। बच्चों ये काउंट वाले जो फंक्शन है चारों बहुत अच्छे हैं, एक बार समझ लेते हैं। ए काउंट ए, ठीक है, काउंट ए में नंबर अल्फाबेट दोनों काउंट होते हैं और काउंट इफ में कंडीशन के साथ काउंट होता है। अगर हमने कोई भी नंबर काउंट करना है पर्टिकुलर रेंज में तो काउंट इफ यूज करेंगे और काउंट में केवल नंबर काउंट होते हैं, ठीक है, सी जो ऑप्शन है उसमें। और डी है काउंट ब्लैंक, इसमें केवल ब्लैंक रो हमारी ब्लैंक सेल जो होते हैं वो काउंट करता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ये भी बच्चों क्वेश्चन बार बार ट्रिपल सी के पेपर में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से आप ये लोग याद कर लिएगा। ए कंट्रोल प्लस पी, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सी कंट्रोल F2 और डी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पी। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हमारा बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ये मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देख लीजिएगा ट्रिपल सी पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।